दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोद कर बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के नीचे सिर्फ पुरानी चीजें नहीं दबी होती। कभी कभी वहां कुछ ऐसी ताकतें सो रही होती हैं जिन्हें जगाना मौत को दावत देने के बराबर है। आज की कहानी शायद आपको यकीन करने पर मजबूर कर देगी कि काला जादू सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जो आपके बिस्तर के नीचे, आपकी अलमारी के पीछे या शायद आपके हाथ में पकड़ी हुई उस पुरानी चीज में मौजूद हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई बेजान चीज जिसमें ना दिल है ना दिमाग, वो अचानक आपका नाम पुकार ले तो आप क्या करेंगे? आज की दास्तान एक ऐसी गलती की है जो शायद हम में से कोई भी कर सकता था। एक मामूली सी दिखने वाली गुड़िया को घर लाना। लेकिन वो गुड़िया मामूली नहीं थी। वो मिट्टी में इसलिए नहीं दबी थी कि वो खो गई थी। उसे वहां इसलिए गाड़ दिया गया था ताकि वो दुनिया से दूर रहे। लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो जो खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ, उसने साबित कर दिया कि क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। इस वीडियो को अकेले मत देखिएगा, क्योंकि जब यह कहानी खत्म होगी तो शायद आपको अपने कमरे के कोने में रखी हुई चीजें भी घूरती हुई महसूस होंगी। ये सब कुछ एक सुनसान शाम को शुरू हुआ जब मौसम में एक अजीब सी ठंडक थी और हवा में नमी महसूस हो रही थी, जैसा अक्सर बारिश के बाद होता है। मैं शहर के शोर शराबे से दूर एक पुराने इलाके में कुछ फोटोग्राफी करने गया था, जहां जमीन कच्ची थी और वहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते मेरा पैर एक नरम मिट्टी के ढेर पर पड़ा जो देखने में ताजा लग रहा था, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कुछ छुपाया हो। मेरे अंदर की उत्सुकता जाग गई। इंसान की फितरत होती है अनजान चीजों को जानने की, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपने बूट की मदद से उस मिट्टी को थोड़ा सा हटाया तो वहां कपड़े का एक टुकड़ा नजर आया। जब मैंने हाथ से मिट्टी साफ की तो वहां एक पुरानी मैली सी गुड़िया दबी हुई थी। उस गुड़िया की बनावट आम खिलौनों जैसी नहीं थी। उसका चेहरा मिट्टी की वजह से काला पड़ चुका था। आंखें कांच की बनी थी, जो बेजान होने के बावजूद ऐसी लग रही थी जैसे सीधा मेरी रूह में झांक रही हो। उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे और उसके पेट पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। घर पहुंचते ही माहौल में एक भारीपन आ गया था, जैसे कमरे की हवा अचानक रुक गई हो। मैंने गुड़िया को बाथरूम में ले जाकर साफ किया। जब पानी उसके चेहरे पर गिरा और मिट्टी धुली तो उसका असली चेहरा सामने आया। वो पोर्सिलीन की बनी थी। उसके गाल पर एक हल्का सा क्रैक था और उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कुराहट में जमे हुए थे। रात गहरी होती गई और घर में सन्नाटा छा गया। करीब रात के 2 बजे होंगे। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब मुझे पहली बार वो एहसास हुआ। मेरे पीछे जहां टेबल पर वो गुड़िया रखी थी, वहां से एक हल्की सी आवाज आई, कर कर। मैं रुका, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सब कुछ वैसे ही था। थोड़ी देर बाद जब मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया का चेहरा जो पहले सीधा सामने की तरफ था, अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ था। हिम्मत करके मैंने कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग चालू की। जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो देखा कि गुड़िया की कांच की आंखें एक बार बंद होकर खुली और उसके बाद वीडियो में एक ग्लिच आया। जब मैं टेबल के पास पहुंचा तो टेबल खाली थी, गुड़िया गायब थी, घर के सारे दरवाजे बंद थे। फिर घर में छोटे छोटे नंगे पैरों के कदमों की आवाज आने लगी। थप थप थप। रात के 4 बजे मेरे बिस्तर के नीचे से किसी के खांसने और फुसफुसाने की आवाज आई। समीरा। बिस्तर के नीचे झांका तो गुड़िया का चेहरा बिगड़ चुका था। उसकी मुस्कुराहट कानों तक फैली थी और उसकी आंखें इंसानी आंखें बन चुकी थी। मैं चिल्लाता हुआ घर से भाग गया। जब सुबह दोस्तों को लेकर लौटा तो गुड़िया कहीं नहीं मिली। लेकिन तब से आज तक रात में बिस्तर के नीचे से खुरचने की आवाजें आती हैं।